ईरान युद्ध में मुनीर का बड़ा कांड, मौलानाओं ने धुलाई कर दी। ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान में भयंकर बवाल मचा हुआ। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच पाकिस्तान बुरी तरह से फंस गया है। एक तरफ ट्रंप और सऊदी अरब का प्रेशर है, दूसरी तरफ ईरान से दुश्मनी का डर है। मुनीर को समझ ही नहीं आ रहा कि पाकिस्तान का स्टैंड क्या होना चाहिए। अब मुनीर ने ट्रंप और सऊदी अरब को खुश करने के लिए अपने ही देश के लोगों को देशद्रोही कह दिया। मुनीर ने शिया नेताओं को कह दिया कि ईरान चले जाओ, जो ईरान की बात करता है वो पाकिस्तान छोड़े और ईरान चला जाए। मुनीर की इस धमकी ने शियाओं को भड़का दिया है। वो गुस्से में भड़क गए हैं, जिसके बाद पूरा पाकिस्तान शिया और सुन्नी में बढ़ चुका है। मुनीर के अल्टीमेटम के बाद पाकिस्तान में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। खुलेआम ऐलान हो रहा है, खुलेआम चेतावनी दी जा रही है कि मुनीर को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ सुन्नी समुदाय भी खुलकर शियाओं के विरोध में उतर आया है। यानी जिस चीज से मुनीर और शहबाज बचने की कोशिश कर रहे थे, वो पूरा दांव उल्टा पड़ गया है और हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान में सिविल वॉर छिड़ सकता है। अब तो सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को डिफेंस डील की याद दिला दी है और कह दिया है कि ईरान पर तो पाकिस्तान को हमला करना ही होगा। लेकिन यहां भी पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी। शहबाज शरीफ ने अब ईरान से भी बातचीत शुरू कर दी। यानी जिस सऊदी अरब ने अभी तक पाकिस्तान को पाला, उससे भीख दी, उस सऊदी अरब को भी पाकिस्तान धोखा देने की तैयारी कर रहा है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान को डर सता रहा है कि किसी भी वक्त उस पर भी हमला हो सकता है। लेकिन डर के इस माहौल में पाकिस्तान भारत पर हमले की बात क्यों कर रहा है, अब इसकी बातचीत आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान की आतंकी ब्रिगेड एक बार फिर से कैसे अपने बिल से निकलने लगी है। मुनीर ने ईरान युद्ध के बीच क्या कांड कर दिया कि पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा है, इसे आप सबसे पहले समझिए कि रावलपिंडी में मुनीर ने शिया धर्मगुरुओं के साथ दरअसल इफ्तार बैठक की थी। बुलाया था शिया धर्मगुरुओं को। इस बैठक में पाकिस्तान के बड़े शिया धर्मगुरु शामिल हुए। मुनीर को लगा कि वो जो कहेगा उसे शिया धर्मगुरु सिर झुकाकर मान लेंगे। लेकिन यहीं पर मुनीर को अपनी हैसियत पता चल गई कि पाकिस्तान में चलती किसकी है। मुनीर ने शिया नेताओं के सामने पाकिस्तान में हो रहे शिया समुदाय के प्रदर्शन की बात रखी और इस पर अपनी नाराजगी जताई कि यह प्रदर्शन होना नहीं चाहिए। मुनीर ने शिया नेताओं पर देश की वफादारी के बजाय ईरान के प्रति निष्ठा रखने का आरोप लगा दिया। मुनीर ने यहां तक कह दिया कि वो पाकिस्तान में अफरा तफरी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। अगर उन्हें यानी शिया धर्मगुरुओं को या शिया समुदाय से किसी को ईरान से इतना ही प्यार है तो पाकिस्तान छोड़ दे और ईरान चला जाए। शियाओं की ईरान के प्रति वफादारी पाकिस्तान की एकता के खिलाफ है, यह भी मुनीर ने कहा। और यहीं पर दरअसल मुनीर ने सबसे बड़ी गलती कर दी। तो मुनीर को मुनीर के ही मुल्क में मुनीर की औकात दिखाई जा रही है। पाकिस्तान में पहले से ईरान के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे थे। ऐसे में मुनीर की बातों ने आग लगा दी। तो शिया के लोग कह रहे हैं निकालो पाकिस्तान से, हिम्मत है तो। पाकिस्तान में अभी एक सांप्रदायिक मुद्दा बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में पहले ही शिया और सुन्नी विवाद चलता रहा है। आप देखिए कि पाकिस्तान में कुल आबादी का लगभग 10 से 15% शिया मुसलमान है, जबकि 85 से 90% सुन्नी मुसलमान है। ईरान के मामले में मुनीर की बौखलाहट इसलिए भी है क्योंकि वो चारों तरफ से फंस गया है। एक तरफ ईरान है जो उसका पड़ोसी है, ट्रंप के हमले पर ईरान के सपोर्ट में पाकिस्तान की पब्लिक है, लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब है। अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर युद्ध में उतरने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया कि तुम तो डिफेंस डील करके गए थे, उतरो युद्ध। सऊदी सरकार अब पाकिस्तान को रक्षा समझौते की याद दिला रही है। सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत किसी एक देश पर हमला होने पर उससे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और हमला होने की स्थिति में दोनों देश मिलकर जवाबी कार्रवाई करेंगे। यह समझौता नाटो जैसी सुरक्षा गारंटी जैसा है, जो दोनों देशों के दशकों पुराने रक्षा संबंधों पर आधारित है। सऊदी अरब यमन में जमीनी अभियानों को जारी रखने में आई चुनौतियों के बाद पाकिस्तान की सेना पर निर्भर नजर आ रहा है। इस रक्षा समझौते से सऊदी अरब को पाकिस्तान की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का भी फायदा मिलेगा, जिससे अमेरिका पर उसकी निर्भरता कम होगी। इसके अलावा वो ईरान के खिलाफ मजबूत स्थिति में होगा। अगर ईरान के मामले में पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ जाएगा तो उसकी हालत बुरी हो जाएगी, क्योंकि ईरान तब पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। उसके बाद पाकिस्तान को डर है कि कहीं ईरान हमला न कर दे, क्योंकि उसकी तो एक लंबी सीमा सटती है पाकिस्तान से। ऐसे में पाकिस्तान अब ईरान के सामने भी नाक रगड़ रहा है। आज शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत की। शहबाज शरीफ ने तनाव कम करने के लिए बातचीत पर जोर देने की बात कही, साथ ही उम्मा यानी मुस्लिम समुदाय की एकता पर भी जोर दिया। ईरान को लेकर पाकिस्तान इसलिए भी डरा है क्योंकि अगर ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया तो उसकी हालत खाड़ी देशों से भी बहुत बुरी हो जाएगी। आप देखिए कि पाकिस्तान और ईरान की सीमा 900 किलोमीटर लंबी है, जिससे ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई का खतरा बढ़ जाता है। पाकिस्तान पहले ही अफगानिस्तान और बलूचों से निपट नहीं पा रहा। ईरान से युद्ध हुआ तो पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। शिया बहुल ईरान पर हमले से पाकिस्तान में सांप्रदायिक दंगे भी हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिया आबादी रहती है। इसके अलावा अगर युद्ध होता है तो कंगाल पाकिस्तान और कमजोर हो जाएगा, क्योंकि पैसा तो है नहीं। पाकिस्तान में कुछ भी हो वो घूम फिरकर भारत पर आ जाता है। अब पाकिस्तान अपनी ईरान पॉलिसी में फेल हुआ
तो भारत पर हमले की धमकी दे रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि अब्दुल बासित ने ऐसे ही थोड़ी नोट कर बोल दिया। यह दरअसल रावलपिंडी जीएचक्यू की सोच है और इसीलिए अमेरिका की रिपोर्ट में पाकिस्तान को थ्रेट बताया गया। पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर दिल्ली और मुंबई पर हमले की हवाई बातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ मुनीर की आतंकी ब्रिगेड भी काम पर लग गई है। लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद ईद पर कट्टरपंथ फैलाने के लिए उकसा रहा है। अब आप सोचिए कि कुछ दिनों पहले अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को थ्रेट बताना, अब्दुल बासित का मुंबई और दिल्ली में हमले की बात करना, आतंकी ब्रिगेड का खुलेआम उकसाना। लोग कह रहे हैं मुनीर ने अपने डेथ वारंट पर पाकिस्तान के डेथ वारंट पर साइन कर लिया। पाकिस्तान में पहले ही शिया और सुन्नी विवाद चलता रहा है। आप देखिए कि पाकिस्तान में कुल आबादी का लगभग 10 से 15% शिया मुसलमान है, जबकि 85 से 90% सुन्नी मुसलमान है। ईरान के मामले में मुनीर की बौखलाहट इसलिए भी है क्योंकि वो चारों तरफ से फंस गया है। एक तरफ ईरान है जो उसका पड़ोसी है, ट्रंप के हमले पर ईरान के सपोर्ट में पाकिस्तान की पब्लिक है, लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब है। अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर युद्ध में उतरने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया कि तुम तो डिफेंस डील करके गए थे, उतरो युद्ध। सऊदी सरकार अब पाकिस्तान को रक्षा समझौते की याद दिला रही है। सितंबर 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत किसी एक देश पर हमला होने पर उससे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और हमला होने की स्थिति में दोनों देश मिलकर जवाबी कार्रवाई करेंगे। यह समझौता नाटो जैसी सुरक्षा गारंटी जैसा है जो दोनों देशों के दशकों पुराने रक्षा संबंधों पर आधारित है। सऊदी अरब यमन में जमीनी अभियानों को जारी रखने में आई चुनौतियों के बाद पाकिस्तान की सेना पर निर्भर नजर आ रहा है। इस रक्षा समझौते से सऊदी अरब को पाकिस्तान की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता का भी फायदा मिलेगा, जिससे अमेरिका पर उसकी निर्भरता कम होगी। इसके अलावा वो ईरान के खिलाफ मजबूत स्थिति में होगा। अगर ईरान के मामले में पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ जाएगा तो उसकी हालत बुरी हो जाएगी, क्योंकि ईरान तब पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। उसके बाद पाकिस्तान को डर है कि कहीं ईरान हमला न कर दे, क्योंकि उसकी तो एक लंबी सीमा सटती है पाकिस्तान से। ऐसे में पाकिस्तान अब ईरान के सामने भी नाक रगड़ रहा है। आज शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत की। शहबाज शरीफ ने तनाव कम करने के लिए बातचीत पर जोर देने की बात कही, साथ ही उम्मा यानी मुस्लिम समुदाय की एकता पर भी जोर दिया। ईरान को लेकर पाकिस्तान इसलिए भी डरा है क्योंकि अगर ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया तो उसकी हालत खाड़ी देशों से भी बहुत बुरी हो जाएगी। आप देखिए कि पाकिस्तान और ईरान की सीमा 900 किलोमीटर लंबी है, जिससे ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई का खतरा बढ़ जाता है। पाकिस्तान पहले ही अफगानिस्तान और बलूचों से निपट नहीं पा रहा। ईरान से युद्ध हुआ तो पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। शिया बहुल ईरान पर हमले से पाकिस्तान में सांप्रदायिक दंगे भी हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिया आबादी रहती है। इसके अलावा अगर युद्ध होता है तो कंगाल पाकिस्तान और कमजोर हो जाएगा, क्योंकि पैसा तो है नहीं। पाकिस्तान में कुछ भी हो वो घूम फिरकर भारत पर आ जाता है। अब पाकिस्तान अपनी ईरान पॉलिसी में फेल हुआ तो भारत पर हमले की धमकी दे रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि अब्दुल बासित ने ऐसे ही थोड़ी नोट कर बोल दिया। यह दरअसल रावलपिंडी जीएचक्यू की सोच है और इसीलिए अमेरिका की रिपोर्ट में पाकिस्तान को थ्रेट बताया गया। पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर दिल्ली और मुंबई पर हमले की हवाई बातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ मुनीर की आतंकी ब्रिगेड भी काम पर लग गई है। लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद ईद पर कट्टरपंथ फैलाने के लिए उकसा रहा है। अब आप सोचिए कि कुछ दिनों पहले अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को थ्रेट बताना, अब्दुल बासित का मुंबई और दिल्ली में हमले की बात करना, आतंकी ब्रिगेड का खुलेआम उकसाना। लोग कह रहे हैं मुनीर ने अपने डेथ वारंट पर पाकिस्तान के डेथ वारंट पर साइन कर लिया। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।